हमेशा अपने बयानों में जाने वाले आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा मेरे साथ मौजूद हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले टीवी 9 में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि तीसरा मोर्चा का ऐलान कर दिया आपने? तीसरा मोर्चा असल में बनाने की ज़रूरत पेश आई, ज़रूरत ईजाद की माँ है। इंडी गठबंधन जो बना था, हम ये महसूस कर रहे थे कि इसके ज़रिए हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, और तमाम मुस्लिम और जो दबे कुचले लोग हैं वो सब तकरीबन एक मत हो गए थे कि इस गठबंधन के साथ रहना चाहिए। जबकि इस गठबंधन में हमारे साथ सौतेला व्यवहार भी किया गया, मुस्लिम किसी पार्टी को नहीं बुलाया गया, यहाँ तक कि ओवैसी और अजमल जैसे लोगों को भी दावत नहीं दी गई। छोटी छोटी जो मुस्लिम जमातें हैं उनको किसी को नहीं बुलाया गया। तो इसको भी हमने नज़रअंदाज किया कि कोई हर्ज नहीं है, काम होना चाहिए। लेकिन उसके बाद कांग्रेस की गलत पॉलिसीज़ की वजह से वो गठबंधन हमने देखा कि बिखरता हुआ नज़र आया। एक के बाद एक लोग छोड़ते चले गए। फिर राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली, उस न्याय यात्रा ने बिल्कुल ही उस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और जब इंडी गठबंधन बन गया था तो उसी गठबंधन की यात्रा निकलनी चाहिए थी। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस की यात्रा निकालकर ये मैसेज देने की कोशिश की कि बाकी सब जो लोग हैं दूसरे राज्यों में गए जहां पे आपके एलाइज मौजूद हैं, वहां जाने का क्या मतलब, क्योंकि आप वहां अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। इसका मतलब यह कि आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और अपने एलाइज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो देश के लिए जो काम नहीं कर रहा है और अपने साथियों के लिए जो काम नहीं कर रहा है, उसके काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो सिर्फ अपनी पार्टी का काम कर रहा है। इसलिए हमने और हमारे तमाम साथियों ने राय मशवरा करके इस ज़रूरत को महसूस किया कि ये जो कांग्रेस का तरीक़ा है ये बिल्कुल गलत है। हमने SC, ST, OBC, ट्राइबल, इन तमाम लोगों को जमा करके सबके साथ राय मशवरा किया, और बहुत ज़िम्मेदार और बावकार लोग और सियासी हालात को समझने वाले तमाम लोगों ने सर जोड़कर बैठकर ये फैसला किया कि एक गठबंधन की इस वक्त ज़रूरत है। तो हमने कोई नई पार्टी नहीं बनाई है, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उन सबको जमा किया है। और ये जो हमारा गठबंधन है ये एम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का काम करेगा। अपने अपने सिंबल पे, अपनी अपनी पार्टी के नाम पर, अपने अपने झंडे पर लोग चुनाव लड़ेंगे। उनकी जो ज़रूरतें होंगी ये गठबंधन उनकी मदद करेगा। उनकी कहीं माली इमदाद की ज़रूरत है वो भी उनका इंतज़ाम करवाया जाएगा। कहीं उनके लोगों की ज़रूरत है, कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश में हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता मौजूद हैं, उन लोगों के ज़रिए उनकी मदद करवाई जाएगी। तो अपनी अपनी पार्टी, कोई नई पार्टी नहीं बनाई गई है। और मैंने सभी सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों को खुली दावत दी है कि जो इन बेईमानियों से लड़ना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, कांग्रेस नहीं हरा सकती, उनके एलाइज उनसे मुतमईन नहीं है, ऐसे तमाम लोगों को मैं दावत दे रहा हूं, खुली दावत है कि इस गठबंधन के साथ आएं, क्योंकि तकरीबन 20 करोड़ मुस्लिम वोट इंशाल्लाह यकजा है और एक साथ जाएगा जहां भी जाएगा। और गठबंधन बन गया है तो अब कहीं और जाने का कोई सवाल नहीं है। इसमें दलित हैं और दीगर माइनॉरिटीज़ हैं, इन सब के लिए ये एक मंच बना है। और मैं ये समझता हूँ कि तकरीबन 45 से 50 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई गठबंधन हो सकता है तो वो ये हमारा सामाजिक न्याय मंच, इसको नाम दिया जा रहा है। अभी औपचारिक घोषणा और इसका झंडा और इसके जो जिम्मेदारान हैं उनके नाम, ये सब दिल्ली में घोषणा अभी 2 रोज़ बाद की जाएगी। तो क्या माना जाए जो आपका तीसरा मोर्चा बना है ये बीजेपी को हराने का काम करेगा, चुनौती देगा?
बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो ये तीसरा मोर्चा हरा सकता है। और अगर कांग्रेस ईमानदारी से बीजेपी को हराना चाहती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, बहुत गौर किया है और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और इन दोनों का तरीका यह है कि इन दोनों के पीछे आरएसएस है और 10-10 साल का इनको अंदरूनी इनका जो है ये तय हो गया है कि 10 साल शासन आप कर ले, 10 साल हम कर लेंगे, ये माहौल बना जाए। और इस बार जो कांग्रेस का रवैया मैं देख रहा हूं, वो रवैया बेहद हमारे देश के लिए खतरनाक है। सिर्फ अपनी पार्टी के लिए काम करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो देश का काम नहीं कर सकते। सत्ता हासिल करना हमारा मकसद नहीं है। मैं कांग्रेस को खुली दावत देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हो, इस गठबंधन के साथ आओ, तुम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ो, तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। 20 से 45 करोड़ वोट दलित और ओबीसी वगैरह का मिला के आपके खाते में आएगा। समाजवादी है और जितने सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले हैं, उन तमाम लोगों को मैं खुली दावत देता हूं, उनका स्वागत करूंगा। और मुझे सत्ता नहीं करनी है, मुझे हुकूमत नहीं बने, हुकूमत आप बनाइए, बीजेपी को हराना है मेन मकसद। हुकूमत आप बनाइए, प्रधानमंत्री आप बनिए, हुकूमत का काम आप कीजिए, लेकिन काम हमारी शर्तों पर होगा। आपने जिस तरह बेईमानियां की हैं, वो बेईमानी करने का मौका इस बार आपको नहीं दिया जाएगा। हिस्सेदारी और भागीदारी की शर्त पर इन लोगों का स्वागत किया जाएगा। मौलाना साहब, आज क्या है, हाई कोर्ट ने जो मुस्लिम पक्ष के ज्ञान वापी को लेकर वो दी थी अर्जी, उसे भी खारिज कर दिया और लगातार अब जो है तहखाने में पूजा होती रहेगी। नहीं, तहखाने में जब पूजा नहीं हो रही थी, व्यास का जो तहखाना है, जब तहखाने में पूजा नहीं हो रही थी तब उन्होंने पूजा करा दी। वो तो एक अन्याय, इसी को अन्याय कहते हैं। क्योंकि मैं मुसलसल ये कह रहा हूं कि पूरी सरकार, पुलिस, प्रशासन, प्रेस, तमाम लोग और जुडिशरी, ये तमाम लोग अब संविधान के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। संविधान के आधार पर काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, बल्कि अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, हिंदुत्व के मुताबिक अगर काम होगा। ये अन्याय किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, और ये अन्याय ही आपको आपके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का काम करेगा। और ये जो आज फैसला आया है, ये भी उसी के तहत आया है। न्याय नहीं हुआ है, न्याय नहीं हो रहा है, न्याय को दबाया जा रहा है, न्याय को खरीदा जा रहा है, न्याय को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और अपनी आस्था के मुताबिक अगर फैसला होगा तो ऐसे फैसले को किसी कीमत पर नहीं माना जाएगा। अच्छा, हल्द्वानी को मास्टरमाइंड के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मास्टरमाइंड तो धामी है, धामी के अलावा कोई मास्टरमाइंड नहीं है। हल्द्वानी के मामले में अगर कोई गिरफ्तार किया जाना चाहिए तो वो सिर्फ धामी है और कोई दूसरा नहीं है। धामी की गिरफ्तारी होनी चाहिए और इंशाल्लाह धामी की गिरफ्तारी होगी। आज नहीं होगी तो कल होगी, और उन्हें इस बेईमानी का जवाब उनसे तलब किया जाएगा। तो ये थे मौलाना तौकीर रजा, जिनका साफ तौर पर कहना है उन्होंने तीसरा मोर्चा बना लिया और भाजपा को हराने में उनका तीसरा मोर्चा जो है वो कामयाब होगा। वीडियो जर्नलिस्ट